अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त देगी हलीम की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार घर पर बनकर तैयार होता है। बकरा ईद आने वाली है तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर घर पर ट्राई करना है। स्टेप बाय स्टेप आज इस रेसिपी को आप फॉलो कीजिएगा तो बहुत ही मज़ेदार आपका हलीम घर पर बनकर तैयार होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। चले आए चलते हैं रेसिपी की तरफ। जिसके लिए सबसे पहले हमने दालें ले लेनी है। यहाँ पर मैंने मूंग की दाल ली है, चना दाल ली है, माश की दाल, चावल, मसूर की दाल और ये इंस्टेंट दलिया है। मेजरमेंट हमने इस हिसाब से करनी है कि सब दालें जो हैं मैंने हाफ कप ली हैं, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं ली, कोई दाल ज़्यादा नहीं ली और कोई कम नहीं ली। सब दालों को मेजरमेंट एक जितना रखा है। अब सब दालों को एक साथ एक बाउल में शामिल कर देंगे। मेरे पास यहाँ पर इंस्टेंट दलिया था, आप गंदम का दलिया जो मिलता है दूसरा वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन दालों को अब हमने अच्छे से धो लेना है। यहाँ पर मैं इसे 5-6 दफ़ा पानी जो है इसका निकाल लूँगी। अच्छे तरीके से आपने इसे खुले पानी से धोना है। यहाँ पर मैं इसको अब सारी दालों को अच्छे से धो के आती हूँ। और अब इन दालों को हमने ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देना है। ये सारी रात भीगी रहेंगी तो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट डे अब हमने इसका सारा जो पानी है उसको डिस्कार्ड कर दिया है और ये देखें कितनी ये दालें जो हैं सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसे हम कुक कर लेंगे। कुक करने के लिए हमने कोई भी खुला पैन ले लेना है, पतीला ले लेना है। उसमें अब इसमें मैं 1 लीटर पानी डाल रही हूँ, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और हमने इसे 1 घंटे के लिए कुक करने के लिए रख देना है मीडियम फ्लेम पर। साथ ही हम इसका हलीम मसाला तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 1 कप ऑयल शामिल किया है। कप ऑयल जो है आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इसमें 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज शामिल कर दी हैं, स्लाइस कट किया था बारीक बारीक और इसे हमने गोल्डन फ्राई करना है। अच्छे से इसका कलर लेके आना है इस तरीके से। इस पॉइंट पर इस प्याज में से मैं थोड़ी सी प्याज गार्निश के लिए निकाल लूँगी। बाकी सारी प्याज जो है हम मसाले में ही इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ मैंने बोनलेस बीफ लिया है, छोटी बोटी ले लें या थोड़ी बड़े साइज़ की भी आप ले सकते हैं। इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कलर जो है चेंज हो जाए। और अब इस पॉइंट पर मैं इसमें जिंजर और गार्लिक क्रश किया हुआ शामिल कर दूंगी 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून ही ग्रीन चिली शामिल की है, इसको भी मैंने क्रश कर लिया था। अब इसको भी भून लेंगे। लहसुन और मिर्चें जो हैं वो थोड़ी सी देर हमने इसको भूनने के बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। और स्पाइसेस में मैंने यहाँ पर 2 चम्मच भर के हलीम मसाला लिया है। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच सूखा धनिया, हल्दी पाउडर हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और गरम मसाला भी हाफ टेबल स्पून ही लिया है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप लाल मिर्च भी थोड़ी सी ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि हलीम मसाले में भी थोड़ी सी मिर्च होती है तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पर हाफ टेबल स्पून ही लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। अब इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी हमने इतना ही शामिल करना है कि गोश्त जो है वो हमारा अच्छे से कुक हो जाए, बहुत सॉफ्ट हो जाए, इतना पानी हमने इसमें शामिल करना है। और अब हम इसे 45 मिनट्स के लिए पकने के लिए रख देंगे। और साथ ही साथ हमारी दालें जो हैं 1 घंटे बाद ये देखिए बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं, बहुत अच्छे से पक गई हैं। और अब इसमें से चना दाल को ही हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए चना दाल जो है बहुत अच्छे से नरम हो गई है। और इस सारे मिक्सचर को अब हमने ठंडा करके ब्लेंड कर लेना है, बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। और साथ ही हमारा 45 मिनट ये देखें गोश्त को भी गलते हुए हो गया है। अब इसने जो है अपना पानी भी छोड़ दिया है थोड़ा सा। इस पॉइंट पर हम इसमें 1 कप भर के दही का शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ और अब इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से। 5 से 10 मिनट आपने इसको पकने देना है। जितनी देर हमारा ये मसाला भून रहा है हमने इसमें से बीफ बोटी को निकाल के सारी बोटी को अच्छे से श्रेड कर लेना। श्रेड करके दोबारा हमने इसी मसाले में इसको शामिल कर देना है। इस तरीके से अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। और जो हमने दालें जो थी हमारी वो ठंडी करके बहुत अच्छे से ब्लेंड कर ली है, बहुत बारीक उसको पीस लेना है। और साथ ही हम वो सारे मिक्सचर जो है दालों का इसमें शामिल कर देंगे पीस के। इस पॉइंट पे हमारा हलीम का जो 80% कुकिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी को अब हमने सारी दालें इसमें शामिल करके इसको लो फ्लेम पर कवर कर रख देना है 1 घंटे के लिए। 1 घंटा अब ये मज़ीद जो है हमारा हलीम और दालें जो मिक्स कर दिया हमने इसको, ये पकेगा। और बीच बीच में आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है। चम्मच चलाना आप मत भूलिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा है नीचे से लग जाता है, तो हमने इसे लगने नहीं देना। और बहुत ही मज़ेदार सा 1 घंटे बाद हमारा हलीम जो है बनकर तैयार हो गया है। ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। लेमन, हरी मिर्च और ब्राउन की हुई प्याज को हमने इसके साथ ही सर्व करना है। किसी भी रोटी चपाती के साथ, नान के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह।